मैं नहीं नाचती किसी के भी आगे, मैं नहीं क्योंकि होटल में कहीं पर हॉस्टल में किसी में कमरा करके तो मेरे बाहर कमरे के बाहर मेरे पास मर्दों की लाइन मेरी लगी हुई हो। एक ख्वाजा सरार के जिस्म के साथ किस किस्म का जिनसी अमल किया जाता है और उस मखसूस जिनसी अमल से मुझे शदीद किस्म की खौफ, उसकी अटेम्प्ट्स भी मेरे ऊपर की जा चुकी हैं। जाहिर में बॉयज कॉलेज में रहती है, मुझ पर अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं, रेप की मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुई हैं, नन ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। आई फॉट देम ऑफ। किसी को लुत्फ देना, किसी के लुत्फ का जरिया बनना, शायद ये भी एक हुनर है। तभी शायद कदीम अदियान के अंदर तवाइफों के कोठों पे भेजा जाता था औरतों को तहजीब सीखने के लिए, शरीफ घरानों की औरतों को, बाबरदा औरतों को तहजीब सीख करो। मगर मैं ये हरगिज़ भी नहीं कहूंगी कि ये ख्वाजा सरा का रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज दिस कि तुमने नाच के किसी को महसूस कर रहा है या तुमने अपने जिस्म के जरिए, अपने लम्स के जरिए तुमने किसी के लुत्फ का जरिया बनना है। मैं तो इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। क्या आप लोगों ने बीच की कैटेगरी के अंदर डाल के, और लफ्ज से गाफ से शुरू होता है, जो गल ही है कि आपको पता है वो क्या गल है, वो बोलना नहीं चाहती, क्यों हमें वो बनाया हुआ है आप लोगों ने? तो क्यों अपने आप से आप लोगों ने जशन 2 बनाया हुआ है? 500 रुपए लेकर तो बस करी जाओ करी जाओ करी जाओ, क्या मतलब है? ये कोई वजूद है? ये कोई जिंदगी है? एक बच्ची जब इस माशरे में बड़ी होती है तो उसके पास उसकी बहनें ना भी हो तो माँ होती है, तो वो अपने मसाइल अपने माँ से डिस्कस करती है। बच्चा है तो उसका बड़ा भाई होता है, उसका बाप होता है, दोस्त होते हैं, चले वो आपस में डिस्कस करते हैं। एक ट्रांसजेंडर बच्चा जिसको कोई भी नहीं मिलता अपनी बात कहने के लिए, ना उसके जवाब होते हैं, कहीं यही बुनियाद तो नहीं है गुरु की तलाश? बेशक यही बुनियाद है, एक गुरु की तलाश। लेकिन गुरु की तलाश भी सिर्फ उन माशरों के अंदर होगी जहाँ पे उस बच्चे ने गुरु देख लिया, उसको नजर आ गया और उसको पता है कि एक ख्वाजा सराय एग्जिस्ट करता है, एक डेरा होता है, उस डेरे पे लोग रहते हैं, मैं भाग के इनके पास जा सकती हूँ। अगर वो ये नजर, उसकी नजर से चीज गुजर गई है और उसको पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो वो शायद ये वाला काम कर जाएगी। मैं इसके बिल्कुल बरक्स थी, मैंने देख भी लिए थे, मुझे समझ भी आ गई थी, बट बस ये तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। क्यों? नो, पता नहीं, मुझे अनसेफ लगता था और मुझे बिल्कुल ठीक लगता था, बिल्कुल ठीक लगता था। डेरा किसी छोटे बच्चे की जगह नहीं है। अंडर द एज ऑफ 18 मैं नहीं समझती, मैं ये समझती हूँ कि 18 ईयर्स की एज तक वालिदैन को जिस तरीके से भी वो कर सके, उनको अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। और 18 ईयर्स की एज के बाद भी उसको एक यूनिवर्सिटी की लाइफ, एक एजुकेशन, एक हुनर सिखाएं, कला सिखाएं, कुछ करें, उसको उस चीज़ के ऊपर निकालें। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि रक्स एक हुनर नहीं है, रक्स एक कला नहीं है। शायद मैं ये भी बल्कि कह दूँ, चले एक और 1 स्टेप फॉरवर्ड में जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि किसी को लुत्फ देना, किसी के लुत्फ का जरिया बनना, शायद ये भी एक हुनर है। तभी शायद कदीम अदियान के अंदर तवाइफों के कोठों पे भेजा जाता था औरतों को तहजीब सीखने के लिए, शरीफ घरानों की औरतों को, बाबरदा औरतों को तहजीब सीख करो। हो सकता है मैं इनको भी हुनर मानूंगी, मैं इनको कला जरूर मानूंगी, मगर मैं ये हरगिज़ भी नहीं कहूंगी कि ये ख्वाजा सरा का जो उसको इंग्लिश में कहते हैं रेज़ॉन डिएट्रा फ्रेंच के अंदर, द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज दिस, कि तुमने नाच के किसी को महसूस कर रहा है या तुमने अपने जिस्म के जरिए, अपने लम्स के जरिए तुमने किसी के लुत्फ का जरिया बनना है। मैं तो इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, बिकॉज सारा कुछ जब मेरे साथ हो गया और साथ ही मुझे ये भी पता था कि मेरा दिमाग ठीक है, अक्लमंद मैं हूं, मैं अपनी क्लास से 3 ग्रेड्स आगे की बात कर सकती हूँ। 8वीं जमात के अंदर, 9वीं जमात के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात और इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात कर रही हूँ। 12वीं जमात के अंदर जब सारे हीट इंजन के रट्टे मार रहे हैं हमारे बोर्ड के पर्चों के लिए, मैं क्वांटम फिनोमिनी की बात कर रही हूँ। ये मैं कुछ छोरी नहीं मारी आप क्या के, एज अ बिलीवर मेरा उस वक्त ये मेरा वो था कि ये दिस इज अ गिफ्ट, खुदा ने अगर मुझसे कुछ लिया है तो मुझे कुछ दिया भी है। सो मैंने अपने आप से एक दिन सवाल पूछा, दोपहर का टाइम था, मुझे मेमोरी मेरी बड़ी तगड़ी है कुछ चीज़ों के मामले में। और हमारे ना अपने पत्थर का आर्किटेक्चर होता है, पत्थर से बने हुए घर होते हैं, पुराने से कुछ चादरों वाले जैसे होते थे, और मैं पत्थरों को यूं ट्रेस किया करते। दोपहर का टाइम था, कहीं से किसी बांगी की आवाज़ आ रही थी, सारे सोए हुए थे, कलूला कर रहे थे अपना, और मैं पत्थरों को यूं ट्रेस कर रही थी। मैंने किसी कुछ ऊपर से एक आवाज़ नहीं आती एक तरीके से कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो कुछ साल बाद हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, तुम खुद को देखना कैसा चाहती हो। और मैंने अपनी आंखें बंद की और विजन मुझे अभी तक याद है कि मेरे इसी लेंथ के ऑलमोस्ट बाल हैं, इससे ज़रा सा लंबे हैं, कर्ल्स उनके अंदर डली हुई हैं, सन ग्लासेस मैंने पहने, कोई फिल्म में देखी होगी मैंने, कैसे आ गया बच्चे के दिमाग में, सन ग्लासेस मैंने पहनी हुई हैं, और एक ग्लास की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के अंदर मैं एंटर हो रही हूँ, मेरे हाथ में ब्रीफ केस है, और बड़े स्टाइलिश से मैंने कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी भी है, पैंट्स भी हैं, पैंट्स के ऊपर साड़ी है, इंटरनेट लगा तब आया नहीं था, और ये मेरा दफ्तर है,
और गार्ड आता है, वो गार्ड आता है मुझसे ब्रीफ केस लेता है, कहता है वेलकम। मैं बड़ी तमीज से मुझसे बात करती हूँ, और सिक्योरिटी का गेट मेरे लिए खुलता है, मैं अंदर जाती हूँ, लिफ्ट का बटन दबाती हूँ, ऊपर जाती हूँ, अपने ऑफिस में जाती हूँ, कंप्यूटर बैठती हूँ, और आगे मेरी सारी टीम मेरे लिए काम कर रही है। मेरी आंख खुली, दोबारा मैंने कहा दिस इज, ये बनूंगी, ये वाली बंदी बनना है मुझे। आज उससे कितना करीब है? मैं 4-5 साल पहले ये कर चुकी थी। डन विद इट। डन विद दैट। तब मैंने ये देख लिया था, आंखें बंद, 16-17 साल मेरी उम्र थी, मुझे याद है, 16-17 की मैं थी। मैंने कहा कि ये बनूंगी मैं नहीं नाचती किसी के भी आगे। मैं नहीं, क्योंकि होटल में कहीं पर हॉस्टल में किसी में कमरा करके, तो मेरे बाहर कमरे के बाहर मेरे पास मर्दों की लाइन मेरी लगी हुई हो, और वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, इतनी तो तब तक समझ आ गई है, लड़कों के साथ मैं रहती हूँ, इतना मुझे पता चल गया कि ख्वाजा सरार के जिस्म के साथ किस किस्म का जिनसी अमल किया जाता है, और उस मखसूस जिनसी अमल से मुझे शदीद किस्म की खौफ था। उसकी अटेम्प्ट्स भी मेरे ऊपर की जा चुकी हैं। जाहिर में बॉयज कॉलेज में रहती है, मुझ पर अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं, रेप की मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुई हैं, नन ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। आई फॉट देम ऑफ। ये तो मैं नहीं होने दूंगी, ना मुझे ये करना है, ना ये मुझे करने का शौक है। तो तब मुझे हो गया था कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जवाब अपने मैंने खुद तलाश करनी है, मैं ढूंढ लूंगी। ये जवाब मुझे मिलना शुरू भी हो गए थे, ट्रांस के ऊपर नहीं मिलना शुरू हुए थे, बस मसला ये हुआ ट्रांस का। तब मुझे अगर जवाब मिल गया होता ना 17 साल की उम्र में, अगर मैंने ये लफ्ज सीख लिया होता, तो मैं यूनिवर्सिटी एज अ गर्ल जाती, मैं यूनिवर्सिटी एज अ बॉय ना जाती। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे अब मेरे पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स भी एग्री करते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे अब्बू के जो बाकी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो भी एग्री करते हैं कि वी विश हमारे पास क्या नॉलेज होती, पाकिस्तान नॉलेज का ब्लैक होल ना होता, जो हम पे इल्म का फुकदान है, जो हमारे यहाँ जो बंद कर दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब अपनी इस बच्ची को बच्ची बनाकर ही यूनिवर्सिटी भेजते, मेडिकल कॉलेज भेजते, ये लड़का बन के, मोइज बन के ना जाती। तो तब ये तब्दीली अलबत्ता मैं जरूर कर लेती। अगर मुझे कोई टाइम मशीन आज दे ना कि बस एक चीज चेंज करनी हो, रिग्रेट्स कोई नहीं है, मुझे रिग्रेट्स नहीं है, नदामत नहीं है किसी चीज की। मैं पास में जाकर सिर्फ ये एक तब्दीली करूंगी, वालिदैन को बोल के आऊंगी बाल लंबे करो, छुट्टियों का टाइम है ना, अभी बोर्ड के एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट आने के बाद एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 6 साल में बच्ची के बाल लंबे हो जाते हैं। बच्ची के बाल लंबे करो, दाढ़ी मूछो, उसकी वैसे भी नहीं है, हार्मोन उसके वैसे भी रिलीज नहीं हो रहे, लड़की बना के बेचो, जाके डीन से बात कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन तभी तसव्वुर ही नहीं था, बस ये मैं एक तब्दीली जरूरी है। खुदा जानता है, खुदा के हर काम में हिकमत है। Who am I to challenge God's will? क्योंकि तब कॉन्सेप्ट ही नहीं था ख्वाजा सरा का। खुसरा एक गाली थी, ख्वाजा सरा का लफ्ज एक गाली थी। इम्तियाज ताज साहब का एक ड्रामा है अनारकली के नाम से, हमारे उर्दू के निसाब में था, बोर्ड के उसमें ना, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी था, मेरे ख्याल से 11वीं जमात में कि 12वीं जमात में, मेरे ख्याल से 12वीं जमात में था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो वो जो आता था ना लेसन 5-6 पेजेस का, वो था जिसमें अनारकली को चुनवाना है दीवार में, वो फैसला हो रहा है। तो उसमें बादशाह अकबर नारा मारता है कि ख्वाजा सरा अनारकली को जिंदा में फेंक दो। हमें नहीं पता ख्वाजा सरा क्या होता है, तो उर्दू के टीचर ने बताना था, और बहुत अच्छे उस्ताद थे, खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, मुझे बहुत पसंद है, मेरे साथ बहुत उनका अच्छा दिल का गहरा एक रिश्ता था। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पता है ख्वाजा सरा क्या होता है? मैं क्लास में फ्रंट पे बैठती थी ना, तो सबने बोला कि नहीं सर हमें तो नहीं पता। तो फिर सर ने एक्सप्लेन किया कि ख्वाजा सरा खुसरो को कहते हैं। फिर सारी क्लास बहुत हंसी और मेरी तरफ इशारा किया, बोला जैसे कहिए जैसे कहिए जैसे कहिए। ये तो मेरे सब बचपन से होता आ रहा है कि जब भी क्लास में इस किस्म का कोई जिक्र आता है, बायो की क्लास में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का जिक्र आ गया, ये वो लोग होते हैं जिनके क्रोमोसोम्स XXY होते, सिर्फ XY या XX नहीं होते, उनका XXY होता है। एक X एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है लड़के में, एक Y एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है लड़की के। दोबारा मेरी तरफ इशारा जैसे कहिए जैसे कहिए जैसे कहिए। उसकी तो मुझे आदत थी, लेकिन वो जिंदगी की पहला टाइम था जब मैंने ख्वाजा सरा का लफ्ज सुना कि ये भी कोई लफ्ज होता है। अब उसकी तारीफ रिसर्च करने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं कहीं पे जाऊं जाके मैं इस चीज की रिसर्च करूं। यू गेट माय पॉइंट? तो ये नॉलेज ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कि होता कि ट्रांजिशन भी कोई चीज है, कि ये वाले हार्मोन अगर नहीं है तो कुछ नहीं, बात नहीं है। आप बच्चों को लेकर जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, फुल एवेल्युएशन करो, मोहब्बत से, प्यार से, तमीज से बात करो। अगर आपको पता चलता है कि बच्चे की जेंडर आइडेंटिटी, इसकी जिनसी शनाख्त मुख्तस है, ये खुद को लड़का समझता है या ये खुद को लड़की समझती है, तो सो बिस्मिल्लाह भाई उसको डालो ना उस धारे में। क्या दरमियान की सड़क में सर्विस लेन में अभी चलाई जा रही है? बस चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जो होगा देखा जाएगा वो ये भी कि वो भी आपने खुद फिक्र करना है। लहू लुहान आप चल रहे हो, हाथ में आपके हथियार नहीं, दिमाग में आपके इल्म नहीं, हाथ में आपके किताब नहीं, कुछ अत्ता पता कुछ आपको है नहीं, हमें जाना कहाँ पे ये हमें पता नहीं है।
जात क्या है वो सवाल का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है, बस सर्विस लेन में चली जा रही हैं और भी बैठा के समझा दो जरा सा। तो उस वक्त अगर ये चीज होती है जो आज हम बात करती हैं, जब मैं एज अ ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये बात करती हूँ कि खुदा का वास्ता वालिदैन, खुदारा समझे आपकी औलाद है, आपने हिसाब देना है इसका, दुनिया का नहीं तो आखिरत का ही सोच लें, बिठाएं, पूछें, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। हो सकता है आपका बच्चा बोले कि बच्चा हो नहीं हो, बच्ची हो, साल तक साइकोलॉजिस्ट पूछता रहेगा, साल के बाद ही बोले कि मुझे कंफर्म पता है मैं लड़की हूं, लड़का नहीं हूं, तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती लड़का बनाएंगे? किसके लिए? किसके लिए? ताकि फफी रशीदा दाने ना मारे, इसीलिए आखिर में फिर भी निकलेगा तो लड़की। तो लेके जाए उस तरफ, पहले ले जाए, पहले ले जाए उस तरफ, लेके जाए उसको, जिंदगी उसको यूनिवर्सिटी एज अ गर्ल भेजें, उसकी सहेलियां बने, वो लड़कियों में जरा उठे बैठे, उसको थोड़ा तमद्दुन आए, थोड़ा सा उसको आए, थोड़ी सी बात आगे चले, फिर खैर है। पाकिस्तान में अगर 100 मर्द है, उन 100 मर्दों में से 90 मर्द या 92 मर्द ऐसे होंगे जो कि औलाद चाहते हैं, 8 ऐसे भी तो होंगे ना जिनको नहीं पता, जो कहते हैं मोहब्बत के लिए शादी करनी, औलाद हो ना हो वो खुदा की देन है। हो सकता है ना मानना कि ख्वाजा सरा औरत बांझ औरत की तरह होती है, मगर निकाह तो बांझ औरतों के भी होते हैं, लेके चले उसको उस तरफ। मजहब इस चीज की इजाजत दे रहा है, फतवे इसके ऊपर आ चुके हैं। बरादर मुल्क हमारा ईरान 1984 से ये काम कर रहा है। क्या आप लोगों ने बीच की कैटेगरी के अंदर डाल के, और लफ्ज़ से गाफ से शुरू होता है, जो गाली है कि आपको पता है वो क्या गाली है, वो बोलना नहीं चाहती, क्यों हमें वो बनाया हुआ है आप लोगों ने? मेरी कम्युनिटी को क्यों वो बनाया हुआ है? और मुझे तो कम्युनिटी से बड़ा, मुझे कम्युनिटी बड़ा गुस्सा आता है, क्यों तुम लोग ये बनी हुई हो? जब साइंस के जरिए, मेडिसिन के जरिए, तिब के जरिए, सर्जरी के जरिए, समाजियात के जरिए, मानियात के जरिए, मजहब के जरिए, शरीयत के जरिए एक रास्ता मौजूद है, तो क्यों अपने आप से आप लोगों ने जशन 2 बनाया हुआ? 500 रुपए लेकर तो बस करी जाओ, क्या मतलब है? ये कोई वजूद है? ये कोई जिंदगी है? खुदा ने तुम्हें मुसलमान इसलिए पैदा किया कि तुम लोग ये काम कर रही हो, मगर बस कर रही हो कि 17-16 साल की उम्र घर से भाग गई।